कभी खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसके पास कृष्ण होते हैं। और यकीन मानिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। एक अकेली रात और टूटा हुआ इंसान। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल थे, हवा धीरे धीरे चल रही थी और गांव के किनारे एक पुराना सा मंदिर था जहां सिर्फ दिए की हल्की सी रोशनी चल रही थी। मंदिर के बाहर एक लड़का चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शायद अब उसके पास रोने की भी ताकत नहीं बची थी। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि उसे लगता है दुनिया में उसका कोई नहीं, न दोस्त, न अपने, न किस्मत। और सच कहूं, जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द करीबी नहीं हो, सबसे बड़ा दर्द होता है अकेलापन। जब आपकी बात सुनने वाला कोई ना हो, जब आपके आंसू देखकर किसी को फर्क ना पड़े, जब आपका दर्द दुनिया के लिए मजाक बन जाए। उस रात वो लड़का भी बिल्कुल अकेला था। उसने धीरे से मंदिर की सीढ़ियों पर सिर रखा और बोला, कृष्ण, अगर सच में तुम हो तो बस एक बार मेरी सुन लो। मैं बहुत थक गया हूं। और कहते हैं, जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है, तभी कृष्ण उसका हाथ पकड़ते हैं। उस लड़के का नाम माधव था। बचपन में ही उसने अपने माँ बाप को खो दिया था। गांव वाले उसे अपशगुन कहते थे, जहां ये लड़का जाता है वहां मुसीबत आ जाती है। सोचो, एक छोटा सा बच्चा जिसे प्यार की जरूरत थी, उसे नफरत मिली। जिसे सहारे की जरूरत थी, माधव दिन भर गांव में छोटे मोटे काम करता। कभी लकड़ी काटना, कभी पानी भरना, कभी खेतों में मजदूरी। लेकिन रात को वो चुपके से मंदिर चला जाता। मंदिर में कृष्ण की एक पुरानी मूर्ति थी, थोड़ी टूटी हुई, पुरानी, लेकिन बहुत सुंदर। माधव उनसे बात करता, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। कृष्ण, आज बहुत भूख लगी है। कृष्ण, आज फिर सबने मुझे बुरा कहा। कृष्ण, क्या मैं इतना बुरा हूं? और फिर खुद ही मुस्कुरा देता, जैसे उसे लगता हो कृष्ण सच में उसकी बात सुन रहे हैं। समय बीतता गया, माधव बड़ा होने लगा, लेकिन जिंदगी उसकी परीक्षा लेना नहीं छोड़ रही थी। एक साल गांव में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। पानी खत्म, अनाज खत्म, काम खत्म। लोग एक दूसरे से रोटी छुपाने लगे। इंसानियत धीरे धीरे मरने लगी। माधव 3 दिन तक बिना खाना खाए रहा। उसका शरीर कमजोर हो गया था। उस रात वो मंदिर गया। दिया भी बुझ चुका था। वो कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठा और टूट कर रो पड़ा। कृष्ण, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही इतना दर्द क्यों? उस रात माधव मंदिर में ही सो गया और तभी उसने एक सपना देखा। बांसुरी की आवाज आ रही थी और एक मधुर आवाज ने कहा, माधव, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। धीरे धीरे माधव का विश्वास और गहरा होता गया। अब वो हर मुश्किल में सिर्फ एक ही नाम लेता, कृष्ण। और अजीब बात यह थी, हर बार कोई ना कोई रास्ता निकल आता। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसे बुरी तरह मारा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब था। खून बह रहा था, शरीर कांप रहा था, लेकिन वो मंदिर पहुंचा और मूर्ति के सामने मुस्कुरा दिया। कृष्ण, आज बहुत दर्द हो रहा है, पर मुझे पता है तुम हो ना। यही असली भक्ति है, जब इंसान दुख में भी भगवान से मोहब्बत करे। एक शाम माधव मंदिर साफ कर रहा था, तभी एक बहुत बूढ़े वृद्ध वहां आए। उनके कपड़े पुराने थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी। उन्होंने माधव से कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है। माधव के पास सिर्फ एक रोटी थी, सिर्फ एक। वो चाहता तो खुद खा सकता था, लेकिन उसने वो रोटी वृद्ध को दे दी। वृद्ध मुस्कुरा दिए और बोले, तुम बहुत अमीर हो। माधव हैरान हो गया।
मेरे पास तो कुछ भी नहीं। समय बदला, माधव जवान हो गया। एक व्यापारी उसे शहर ले गया, काम देने का वादा किया, लेकिन शहर पहुंचते ही उसने माधव को धोखा दे दिया। उसके पैसे छीन लिए, उसे सड़क पर अकेला छोड़ दिया। बारिश हो रही थी, रात अंधेरी थी। माधव ने आसमान की तरफ देखा और कहा, कृष्ण फिर से। उसी रात एक संत ने उसे देखा, उसे अपने आश्रम में जगह दी। तब माधव समझ गया, कृष्ण खुद नहीं आते, वो लोगों के रूप में आते हैं। आश्रम में रहते हुए माधव हर सुबह यमुना किनारे जाता। एक दिन उसे दूर से बांसुरी की आवाज सुनाई दी, बहुत मधुर, बहुत अलग। उसका दिल शांति से भर गया। वो आवाज का पीछा करते करते जंगल तक पहुंच गया, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। पेड़ हिल रहे थे और एक मोर पंख जमीन पर पड़ा था। माधव ने पंख उठाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण, तुम यहीं हो ना? अब माधव खुद लोगों की मदद करने लगा था। जो भूखा होता उसे खाना देता, जो रोता उसकी बात सुनता, जो अकेला होता उसका दोस्त बन जाता। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया। उसने पूछा, बाबा, कृष्ण कहाँ मिलते हैं? माधव मुस्कुरा दिया। उसने कहा, जब तुम किसी रोते हुए को हंसा देते हो, वहां कृष्ण होते हैं। जब तुम बिना मतलब किसी की मदद करते हो, वहां कृष्ण होते हैं। जब तुम टूट कर भी प्यार करते हो, वहां कृष्ण होते हैं। एक रात माधव बहुत बीमार पड़ गया। उसकी सांसें धीरे धीरे चल रही थीं। आश्रम के लोग उसके पास बैठे थे, सब रो रहे थे, लेकिन माधव मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से आंखें बंद की और कहा, मुझे बांसुरी की आवाज आ रही है। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने आखिरी बार कहा, कृष्ण तुम आ गए। और फिर उसकी सांस रुक गई। अगर आज आपकी जिंदगी में दर्द है, अगर आप अकेला महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि दुनिया में आपका कोई नहीं, तो बस एक बात याद रखना, कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। हो सकता है आप उन्हें देख ना पाओ, हो सकता है उनकी आवाज ना सुन पाओ, लेकिन जब आप टूटने लगते हो और फिर भी किसी तरह संभल जाते हो, समझ लेना कृष्ण ने आपको पकड़ रखा है। जब अंधेरी रात के बाद भी आपके दिल में उम्मीद बची रहती है, समझ लेना कृष्ण आपके पास हैं। और याद रखना, भगवान उनके सबसे करीब होते हैं जो दिल से सच्चे होते हैं। राधे राधे।